हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कुल 11 मंत्रियों ने शपथ लिया है, यानी कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की टीम 11 बन गई है, जिसमें कोल्हान से पुनः एक बार दीपक बिरुआ जी को स्थान मिला। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार में भी यह मंत्री रहे हैं और इनका प्रभाव ही रहा था कि कोल्हान के 14 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। फिर एक बार इन्हें मंत्री बनाया गया, विश्वास जताया गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दीपक बिरुआ जी हैं। सर, मंत्री बनने की आपको बधाई। चलिए, आप सबों को बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आप पे भरोसा जताया गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार जनता को क्या उपहार दीपक बिरुआ जी की तरफ से मिलेगा? देखिए, जनता जिस तरीके से हम लोग को यहाँ फिर से भेजने का काम किया है, निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदें हैं और हम लोग का भी प्रयास होगा कि इसको और बेहतर करेंगे। पिछले 24 वर्षों में बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे, ऐसे कामों को भी हम लोग एजेंडा पे रख करके उन क्षेत्रों पे भी काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। दादा, 24 वर्ष हो गया झारखंड का, जल जंगल जमीन इतने संसाधन है, लेकिन आज भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। पलायन हो रहा है, खास करके आदिवासी वर्ग का भी कहें, काफी पलायन हो रहा है। तो इसके लिए कुछ खास रोड मैप इस बार आप लोग काम कीजिएगा रोजगार इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद समीक्षाएं कर रहे हैं राज्य के बेहतरी के लिए, रेवेन्यू जनरेट हो और कुछ ऐसे चीज़ों को फिर से तलाशा जाए जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो संसाधन जितनी है उसका सही उपयोग हो सके, उसका प्रयास हो रहा है। मेरे समझ से जो उनके साथ जो टीम बना है बेहतर है और आने वाला दिन में इसका लाभ राज्य को मिलेगा। टीम बहुत बेहतर बना है, लेकिन कोल्हान से एक चेहरा इस बार मिस हो गया, वो आपसे अलग हो गए, चंपई सोरेन जी। तो वो तो आप विरोध में चले गए हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स है, वापस लाने का कोई है क्या? देखिए, ये तो उनका बड़े भाई हैं, वो पहले भी थे आज भी हैं, तो उनका वो व्यक्तिगत मामला था, उस पर तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। रही हम लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा की और हमारे जो सरकार का नेतृत्व करे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का, तो उनके साथ हम लोग माने उनका जो विजन है उस पर हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे और उसका परिणाम देंगे हम लोग। अच्छा दादा, इस बार बीजेपी की तरफ से खास करके एक आदिवासी अस्मियता को लेकर के, उसके साथ दूसरा एक मुद्दा उठाया गया, बांग्लादेशी घुसपैठ, जिससे कहा गया कि आदिवासी वर्ग को ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप उसी वर्ग से आते हैं, तो क्या लगता है कि आदिवासियों को नुकसान हो रहा है घुसपैठ से? देखिए, जो परिणाम आया वो तो उसका स्पष्ट जवाब है। 28 रिजर्व सीटें हैं, उसमें कितना बीजेपी को मिला आप ध्यान दे लीजिए। तो वो हाँ, तो मान लीजिए कि घुसपैठी कुछ मुद्दा है कि नहीं है, वो तो स्टाम्प लगा दिए जनता। उससे बड़ा अदालत और उससे बड़ा सच्चाई और कुछ नहीं है ना, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। मैंने जनता की अदालत में हाँ, फैसला हो चुका है। हाँ। टीम 11 हेमंत सोरेन की बन गई है। हाँ, पहली प्राथमिकता रोजगार होगी दादा। बहुत सारे ऐसे चीजें, रोजगार सिर्फ नहीं है बल्कि रोजगार से जुड़े हुए कई विषय हैं। सभी विषयों को मजबूत स्थिति में लाएंगे तब रोजगार को हम लोग जो है ना बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस मैया योजना से आप लोग को लाभ मिला, सत्ता में वापस आ गए, अब मैया को घंटों लाइन लगना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैया योजना ही नहीं हम कहेंगे, विपरीत परिस्थितियों में राजनीतिक अस्थिरता का प्रयास होने के बावजूद हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस राज्य में योजनाएं चलाई है, आम आदमी को उसका केंद्रित करके उनको लाभ दिलाया, इसका भी परिणाम है कि आज रिजल्ट जो है ना एक तरफा हुआ है और हेमंत जी को प्रचंड बहुमत मिला है। बिल्कुल, देखिए, ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित मंत्री दीपक बिरुआ जी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की अदालत ने सारे उन फैसलों का जवाब दिया है जो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो मुद्दा बना रहे थे, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का हो या आदिवासी अस्मियता का। जनता की अदालत ने जो फैसला दिया है उसे सर आंखों पर रखते हुए जनता का बेहतर कैसे हो, राज्य का बेहतर कैसे हो और झारखंड पूरे देश में एक सर्वोच्च स्थान कैसे प्राप्त कर सके, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो या रोजगार को, इन तमाम मुद्दों पर कैबिनेट काम करेगी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में काम करेंगे और झारखंड बेहतर बन सके इसके लिए सभी प्रयास करेंगे। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।